जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आप सभी को नमस्कार। हम नीलेश बाबू, जैसा कि जानते हैं वीडियो बनाने का मेरा सिलसिला जारी है। इसी के क्रम में मैं आ गया हूं अपने बड़े भाई यानी फखरुद्दीन अहमद मिस्टर साहब, जो हमारे समाजवादी पार्टी के नेगुआ नरैया के ब्लॉक अध्यक्ष हैं एवं लगातार 3 बार से क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। तो मैं अध्यक्ष जी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। इसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद की कोई बात नहीं है। मैं अपने लिए ही, अपनों के लिए ही चल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। मेरे जीवन का यही मकसद है कि दबे कुचले लोगों को आगे लाना और उनको मौका देना। तो अध्यक्ष जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यह है कि आप लगातार 3 बार से क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और जहां तक मेरा मानना है, आपने क्षेत्र पंचायत सदस्य रहते हुए वह कौन कौन सा काम किया है अपने गांव और समाज के लिए, जरा मेरे दर्शकों को बताने का प्रयास करिए। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, मैं बताऊंगा। मैं जब भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हुआ हूँ, अपने गांव के लोगों के साथ खड़ा रहा हूँ, उनकी आवाज बना हूँ। हमारे लायक जो भी काम आया, जो मेरे क्षमता के अनुरूप है, मैं उसको एकदम तन मन धन से किया हूँ। अपने वार्ड क्षेत्र में अब तक मैं 30 बेटियों की शादी में 3,000 से लेकर 15,000 रुपए तक का शादी में अनुदान दे चुका हूँ सामान, और 2 इंटरलॉकिंग नया कराया हूँ, 1 इंटरलॉकिंग रिपेयरिंग कराया हूँ, दर्जनों विद्युत पोल लगवाया हूँ, 2-3 जगह बड़ी नालियों पे स्लेब भरवाया हूँ, 1 जगह पुलिया का निर्माण कराया हूँ, 3-4 हाई मास्ट लाइट लगवाया हूँ मंदिर पे, मस्जिद पर। और हर साल चाहे कबड्डी हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कुश्ती हो, कहीं भी आयोजन होता है या कोई धार्मिक आयोजन हो, मैं वहां समय से पहुंचकर कार्यक्रम करने वाले आयोजक साथियों का हौसला बुलंद करता हूं। अपने यथाशक्ति जितना सहयोग हो सकता है सहयोग करता हूं। जैसा कि आपने देखा, एक क्षेत्र पंचायत सदस्य होकर के इतनी बड़ी काम करना यह किसी प्रधान से कम नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आप सुनने में आ रहा है कि नेगुआ नरैया पूर्वी वार्ड संख्या 13 से जिला पंचायत सदस्य के भावी पद प्रत्याशी हैं। अगर आपको जनता यहां से मौका देती है तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी पे वह कौन सा काम करेंगे जिससे कि लोगों के चेहरे पे खुशियां आ सके। बदल कर रख दूंगा मुकम्मल फिजा जमाने की, बदल कर रख दूंगा मुकम्मल फिजा जमाने की, हमें तो जिद है यहाँ पर रोशनी जलाने की। बिल्कुल, बहुत ही शानदार और अच्छा सा आपने प्रश्न किया है। मैं बिल्कुल इस क्षेत्र में, मैं भी एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, एमए किया हूँ, तो मैं बच्चों के पढ़ाई पर विशेष फोकस करूंगा और ध्यान रखूंगा। जो निहायत कमजोर, अति दलित, अति पिछड़े बच्चे हैं, जिनको लोग पढ़ने के लिए नहीं भेजते या किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते, ऐसे बच्चों के साथ मैं खड़ा रहूंगा और उनमें उनको पढ़ने के लिए अगर कहीं से भी कोई कमी आती है, कोई दिक्कत होती है, तो मैं उनके साथ खड़ा होकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और क्षेत्र में जो भी गरीब, असहाय, बीमार, लाचार हमें नजर आएंगे, मैं उनके लिए कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़ा रहूंगा और जितना मेरे पास हो सकेगा मैं आर्थिक रूप से भी सहयोग करूंगा और उनको मजबूत करूंगा। गांव में जो भी कमियां दिखेंगी स्वच्छता से संबंधित, कहीं नाली की गड़बड़ी, सड़क की गड़बड़ी इत्यादि जो भी दिखाई देंगे, उस पर मैं पुरजोर तरीके से जिला के सदन में, अगर मुझे मौका मिलता है जिला पंचायत सदस्य बनने का, तो मैं जिला के सदन में पहुंचकर अपने क्षेत्र की आवाज मजबूती से उठाऊंगा ताकि मेरे क्षेत्र का विकास हो। जैसा कि आपने देखा कि अगर इनको जिला पंचायत सदस्य यहाँ की जनता बनाती है, अगर जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद देती है, तो जिला पंचायत सदस्य बन के यहाँ के सदन में, जो जिला पंचायत अध्यक्ष वाला सदन होता है, वहां पे पहुंचकर यह गरीबों, किसानों, नौजवानों, युवाओं के लिए आवाज उठाने काम करेंगे। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक माइनॉरिटी से आते हैं और एक अमन शांति के लिए क्या प्रतीक देना चाहेंगे कि जिससे कि क्षेत्र की भोली भाली जनता में अमन शांति बहाल हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं शुरू से ही, बचपन से ही ऐसा विचार रखता हूं कि हम ये जानते हैं कि
हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर रहेंगे तो मजबूत अपना हिंदुस्तान होगा। देखिए एक शायर ने कहा भी है कि सब मिलकर रहोगे तो मजबूत हिंदुस्तान होगा, हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, सब मिलकर रहेंगे तो मजबूत हिंदुस्तान होगा। इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। मैं सबके साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या अन्य कोई समुदाय के हो, अगर कोई भी मुझे जिस तरह याद करता है धार्मिक आयोजन में, खेल के आयोजन में, तो मैं कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहता हूं। कहीं किसी भी प्रकार का कोई जातिवाद की बात नहीं करता हूं। हमारे सोशल अकाउंट पे भी आप देख सकते हैं, हमेशा अच्छा संदेश देता हूं। मेरी जो मेरे पास है वही अच्छा ही आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और हमेशा नम्र भाव में रहता हूं और नम्रता में ही विश्वास रखता हूं। जैसा कि आपने देखा अध्यक्ष जी, एक बात और है, आजकल के जो युवा लोग हैं ये धर्म के नाम पर भटक गए हैं। अगर आपको अगर कोई वैसा युवक मिलता है जो भटका हुआ है, आप उसको समझाने के लिए क्या कहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इस तरह का समझाता हूं कि देखिए आज के जो भी अगर इस तरह की घटना देखने को मिलती है या कोई बच्चे मिलते हैं कि जो बड़ा आक्रामक हो जाते हैं धर्म के नाम पर, ऐसे बच्चों को मैं समझाता हूं कि शिक्षा, आप शिक्षित बने, समझदार बने और अपने आसपास के लोगों को देखें, जो अच्छे लोग हैं उनका नकल करें, अच्छाई धारण करें, अच्छे पढ़े लिखे लोगों का नकल करें, जो आज पढ़े लिख कर आगे सर्विस में है, नौकरी में है, अमन चैन सुकून से जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे ही आप भी अगर नौकरी नहीं मिलती है तो आप कोई रोजगार करें, व्यवसाय से जुड़ जाएं, या कहीं बाहर भी जाते हैं तो आपका बर्ताव अच्छा रहेगा तो वहां इज्जत सम्मान मिलेगा। इस तरह आप हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश करें। अध्यक्ष जी, जैसा कि आपने कहा, हम भी एक युवा हैं, हम जैसे युवाओं को धर्म के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में अगर एक होकर रहेंगे तो मेरा हिंदुस्तान मजबूत होगा। तो अध्यक्ष जी, एक अंतिम सवाल जाते जाते आपसे यह है कि आप समाजवादी पार्टी के नेगोनगर ब्लॉक अध्यक्ष हैं और आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अगर आपकी सरकार आती है यानी कि 2027 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आप युवाओं और किसानों के लिए पार्टी के तरफ से वह कौन सा काम करेंगे जिससे उनके चेहरे पे खुशियां आ सकें? देखिए बहुत अच्छा सा सवाल आपने किया। समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार बनी है तो जनता के हितों के काम किया गया है। अभी पूर्व में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो डायल 100 नंबर पुलिस व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, जो इस समय 112 के रूप में चल रहा है। डायल 102, 108 एम्बुलेंस व्यवस्था जो सीधे गरीबों तक पहुंचती है, वह व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। गरीब बच्चों को जो इंटर पास कर लेते थे उन्हें लैपटॉप दिया जाता था। गरीब बच्चियों को जो कन्याएं इंटर पास कर लेती थी उन्हें साइकिल, कन्या विद्याधन दिया जाता था। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन समय से समय पर मिलता था। इसके साथ साथ समाजवादी पेंशन भी मिलता था और बहुत से महत्वपूर्ण ऐसी योजनाएं जो सीधे जनता तक जाती थी, यह चीजें पूरा लागू होंगी और जनहित में जितनी जरूरत की चीजें हैं वह सारी नई स्कीमें आएंगी जो जनता को आसानी से प्राप्त हो सकेंगी और जनता उसका लाभ उठा सकेगी। जैसा कि आपने देखा, यह एक प्रतिनिधि है यानी ब्लॉक अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के और एक बहुत ही बड़े विद्वान शिक्षक भी हैं। तो आप सबकी क्या प्रक्रिया है इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही अगर पूरे जनप्रतिनिधि हो जाए तो आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको इतना समय दिए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपने इतना शानदार न्यूज बनाया और आपने मेरा एक वीडियो क्लिप लिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जितने लोग देख रहे हैं आपके चैनल को, मैं इन सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इनके चैनल को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ऐसे बिल्कुल निष्पक्ष बात रखने वाले युवा आगे बढ़ें और क्षेत्र में अमन शांति बना रहे। मेरे चैनल का नाम है DRX नीलेश बाबू, इसी के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसी के नाम से फेसबुक पेज है। अगर आप नए हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।